आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का बच्चों फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग होती है, जो आपका सीट अलॉटमेंट होता है एम्स बीएससी नर्सिंग का, वो किस तरह से आपकी चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है, किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, क्या सभी की चॉइस फिलिंग एक जैसी होती है, इन सारी अपडेट्स की बात आज इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं वो वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो आपकी एडमिशन प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं पिछले 7 साल से बच्चों में एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की, उसके साथ ही साथ नीट बेसिस पे जो स्टेट एंड उसके साथ सेंट्रल काउंसलिंग होती है वो हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना हो वो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका मोबाइल नंबर है 9801089479। ओके, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग। एम्स बीएससी नर्सिंग वीडियो को ध्यान से समझिए, हर चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है बच्चों वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने काउंसलिंग प्रोसेस में गलतियां की तो 1 साल बर्बाद होते आपका टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग होती है वो सिर्फ आपका एक बार होगा फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के बाद। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के बाद आपका एक बार चॉइस फिलिंग होगा एंड उसके बाद आपका जो है ओपन राउंड में आपका फीस लगने के बाद आपका सेकंड बार चॉइस फिलिंग होगा। ओके, 2 बार यहाँ पे चॉइस फिलिंग होगी, जिसमें एक बार आपका जब फ्री होगा फर्स्ट सेकंड राउंड से, और ओपन राउंड में आपका जो चॉइस फिलिंग होता है वो बच्चों 25,000 पे आपको करना होगा। अब यहाँ पे मान लो कोई भी रैंक है, पर्टिकुलर आप अपने कोशिश कीजिएगा बच्चों, जिन बच्चों की अच्छी रैंक है वो अपने स्टेट में कोशिश करो कि आप अपने स्टेट में एडमिशन ले पाए। ओके, अपने घर के नजदीक एडमिशन ले पाए। जिन बच्चों का यदि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो बच्चों, 2000 से बच्चे से ज्यादा बच्चों को हम सिलेक्शन करवा चुके हैं पिछले 7 साल के अंदर। ओके, इससे भी ज्यादा बच्चे जिनका यहाँ पे एडमिशन हो चुका है, क्योंकि पहले आपका कम सीट था तो कम बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी आपका जो सीट है वो 13,366 सीटों पे एडमिशन होगा। अब चॉइस फिलिंग कैसे होगी? ओके, चॉइस फिलिंग कैसे होगी फॉर फर्स्ट राउंड? चॉइस फिलिंग कैसे होगा? चॉइस फिलिंग कैसे होगा? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चॉइस फिलिंग आपका कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, जो आपको सीट अलॉटमेंट होता है वो यहाँ पे कंप्यूटर, मतलब वहाँ पे कोई इंसान नहीं बैठा होता, वहाँ पे आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड आपको सीट अलॉटमेंट होती है। मतलब आपका कंप्यूटर को कि सिस्टम सेट होता है, सॉफ्टवेयर सेट होता है, वही आपको चॉइस फिलिंग के बेसिस पे आपको सीट मिलती है। हर साल से काउंसलिंग कर रहा है तो उनका क्या प्रोसेस है हमें अच्छे से पता है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, मान लो कोई बच्चा 1500 रैंक पे है। ओके, 1500 रैंक पे है, कोई बच्चा जो है वो बच्चों 500 रैंक पे है, 500 रैंक पे है। ओके, मान लो कि इतनी रैंक पे, हाई रैंक वाले पे एक बार बात नहीं कर रहा, बट इस रैंक की एक बार मैं बात कर रहा हूं, फिर मैं हाई रैंक पे जाऊंगा कि हाई रैंक पे चॉइस फिलिंग किस हिसाब से होती है। ओके, तो इस रैंक पे 500 रैंक पे कितना 500 रैंक पे चॉइस फिलिंग, मान लो कि ये बच्चा एम्स दिल्ली टारगेट कर रहा है, एम्स दिल्ली टारगेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड राउंड में जाएगा। ओके, एक ही बार काउंसलिंग होगा, यदि उसने कोई गलती की तो फिर वो डायरेक्ट गया बच्चों ओपन राउंड में जाएगा, और ओपन राउंड में भी सीट मिले या नहीं मिले तो चॉइस फिलिंग में यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम होता है, जो फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिलेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिलेगा, कोई भी आपको पर्टिकुलर कॉलेज मिले, उसमें आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, चाहे आपको कहीं भी मिले, और विद इन 6 डेज। तो वो आप डिस्टेंस के बेसिस पे देख लेना बच्चों कि आपका यदि अच्छा रैंक है तो आप ऐसी कॉलेज को प्रेफरेंस में रखना कि आपको यदि फर्स्ट राउंड में कोई और कॉलेज में मिलता है तो आप वहां पे जा सको। ऐसे नहीं कि आपने साउथ का रख दिया और यहाँ पे नॉर्थ में और आपकी अच्छी रैंक है, उसके बाद में ट्रेवल में दिक्कत हो रही है, वहां पे 10-20 हजार रुपए खर्च कर रहे हो। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है। यदि इसके बारे में आपको हमारी टीम से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे 899 में कंप्लीट बच्चा जब तक कॉलेज नहीं पहुंचता तब तक। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। ओके, जैसे ये एम्स दिल्ली का टारगेट कर रहा है, इसने चॉइस फिलिंग में क्या किया? इसने चॉइस फिलिंग की एम्स दिल्ली, पहले नंबर पे इसने एम्स दिल्ली रख दिया, दूसरे नंबर पे इसने रख दिया एम्स ऋषिकेश या एम्स जोधपुर, मान लो यदि वो अपने स्टेट का जो भी है एम्स जोधपुर रख दिया। थर्ड नंबर पे इसने रख दिया एम्स ऋषिकेश। ओके, और चौथे नंबर पे इस बच्चे ने रखा कि आपका एम्स भोपाल। ये इसने चॉइस फिलिंग में एक और कॉलेज रख दिया, 5 कॉलेज इसने रख दिए, एम्स भोपाल रख दिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, एम्स भोपाल के बाद में इसने रखा एम्स बठिंडा।
ओके, अब इसको कई बच्चे क्या करते हैं, पूरी की पूरी 19 कॉलेज लगाते थे। बच्चों ये गलती मत करना। यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आपको कितनी कॉलेज लगानी चाहिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सेम जो है 400 नंबर का बच्चा है, 400 नंबर का बच्चा है, इसने भी सेम चॉइस फिलिंग की है, लेकिन इसने क्या किया है, एम्स दिल्ली को एम्स दिल्ली रखा, इसको लगा नहीं कि एम्स दिल्ली मिल जाएगा, तो इसने एम्स दिल्ली लिखा, जोधपुर लिखा। जोधपुर फर्स्ट प्रेफरेंस में इसने रख दिया। फिर सेकंड नंबर पे इसने रखा दिल्ली, एम्स दिल्ली। ओके, और थर्ड नंबर पे इसने रखा ऋषिकेश रख दिया, और चौथे नंबर पे इसने रख दिया एम्स भोपाल, और पांचवें नंबर पे इसने रख दिया जो भी बठिंडा है, जो भी रख दिया। अब यहाँ पे क्या मेन खेल होता है बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जितनी भी सीटें मान लो कि 1366 है, उसमें से दिल्ली की 100 सीट है, 96 सीट है, वो किसकी है, दिल्ली की है। तो क्या सभी फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो जाएगा सब बच्चों को? नहीं बच्चों, क्योंकि जो फर्स्ट इन जो 96 सीट है, इसमें से मात्र जो है बच्चों 50 सीटों पे एडमिशन, 50 से 55 सीटों पे फर्स्ट राउंड पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि 50 से 55% होगा, तो सबको तो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा नहीं। अब फॉर एग्जांपल इस बच्चे को पहले ऋषिकेश मिल गया फर्स्ट राउंड में, क्योंकि इसकी कट ऑफ है फर्स्ट राउंड में ऋषिकेश। ये आपको ध्यान से पता होना चाहिए बच्चों कि आपकी कौन सी राउंड में किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाती है, क्योंकि 100% सीटों पे एम्स दिल्ली का एडमिशन नहीं होगा फर्स्ट राउंड पे बच्चों, न कि जोधपुर में होगा, न ऋषिकेश में होगा, किसी में भी 100% सीटों पे एडमिशन नहीं होता है। तो ये आपकी जो चॉइस प्रेफरेंस है, जो टॉप 5 रखी जाएंगी बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, कि आपको कहां पे एडमिशन मिला, क्योंकि यदि आपको गलत कॉलेज मिल गया तो सबसे पहले तो वहां पे वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। फिर आपके पास सिर्फ एक चांस मिलेगा कि यदि बच्चा अपग्रेड करेगा, जैसे मान लो कि इसको फर्स्ट राउंड में एम्स ऋषिकेश मिल जाता है, तो जो नीचे की चॉइस फिलिंग है उससे आपको अपग्रेडेशन सिस्टम में कोई मतलब नहीं होता। ध्यान से सुनिए कि नीचे की जो चॉइस फिलिंग है फिर उससे नहीं देखी जाती कंप्यूटर सिस्टम में, फिर ये नहीं देखी जाएगी। ओके, तो इसके लिए फिर होगा डर ये लगेगा कि यार एम्स जोधपुर मिल गया तो, क्योंकि इसलिए तो दिल्ली चाहिए था, बट एम्स जोधपुर मिल गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि ये आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपको पता होना चाहिए कि मैं अपग्रेड कर रहा हूँ तो मुझे दिल्ली तक पहुंच जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मान लो ऋषिकेश इस बच्चे को मिला, तो इसमें जाना होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, फीस वगैरह सबमिट करनी होगी, डॉक्यूमेंट जाना, फिर वापस आना होगा घर, और फिर आपका अपग्रेडेशन सिस्टम होगा। फिर इन दो कॉलेज में चांस रहेगा, यदि सेकंड राउंड में इसका कट ऑफ जाएगा दिल्ली का, तो यहाँ पे आपको दिल्ली मिल जाएगी, अदरवाइज जोधपुर आपको पहले मिल जाएगी। यदि आपकी कैटेगरी सीट नहीं होती तो इसलिए बच्चों गलती नहीं करना, हालांकि अच्छी रैंक है तो अच्छी कॉलेज को रिजर्व करते हो, सही से चॉइस फिलिंग कीजिएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड बच्चा जिसकी 400 रैंक थी, ओके, उसने गलती चॉइस फिलिंग में क्या कर दी कि यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग उसने गलत कर दिया। इसको फर्स्ट राउंड में जोधपुर मिल गया, तो इसका मतलब आगे ये अपग्रेडेशन सिस्टम नहीं कर सकता, ये आगे अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, आगे की काउंसलिंग में नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पे देखो 500 रैंक वाला था, लेकिन इसको सेकंड राउंड मिल गया, बट इस बच्चे को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से गलतियां बच्चों हो जाती है कि आपसे ज्यादा रैंक वाले को भी अच्छी कॉलेज मिल जाती है और आप कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग में गलती करके नुकसान कर देते हैं। ओके, अब ये तो हमने बता दिया कि एक अच्छी रैंक वाले बच्चे का ये कंडीशन होता है चॉइस फिलिंग में। हालांकि इसके पीछे बहुत रीजन होते हैं कि इस बार चॉइस फिलिंग में जो है सीट मैट्रिक्स बढ़ा है, इस बार जो है जनरल का बच्चा जनरल से फाइट करेगा, ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी का ओबीसी से। ओके, हालांकि ओपन राउंड में सब ओपन सीट होती है, बट पहले सेकंड राउंड आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसमें यदि आपने गलती की तो फिर ओपन राउंड में आपको 25,000 पे करने पड़ेंगे, और वहां पे सीट रहेगा या नहीं रहेगा इसकी बच्चों कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस बार रूल चेंज हुए हैं कि पहले क्या होता था, ओपन राउंड में सीट खाली इसलिए होती थी क्योंकि एमबीबीएस के स्टूडेंट यहाँ पे एमसीबीएसई नर्सिंग में एडमिशन लेते थे, 5,000 का फाइन था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, दे देते, डॉक्यूमेंट्स ले लेते थे। ओके, लेकिन इस साल 25,000 का फाइन, सॉरी 50,000 का फाइन है, इसलिए बच्चे जो है यहाँ पे ओपन राउंड में सीट खाली होने का कम चांसेस रहेगा। टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूँ, टॉप कॉलेज में कम रहेगा, तो बच्चों अच्छी रैंक है तो अच्छे से काउंसलिंग पे पार्टिसिपेट कर लीजिए। ओके, उसके बाद में हम हाई रैंक वालों की बात करेंगे कि हाई रैंक वालों की क्या कंडीशन रहती है। ध्यान से वीडियो को देखिए, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो हमसे पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम बात करेंगे जिनकी बच्चों 1500 रैंक है और जिनकी बच्चों यहाँ पे 2,500 रैंक है या 25,000 रैंक है, जो भी है 2,500 रैंक मान लो, एससी कैटेगरी वालों की 15,000 मान लो, या आप 2,500 ओबीसी वालों की मान लो, या 5,000 मान लो, जो भी आपकी हाई रैंकिंग बच्चे। एक यहाँ पे 1500 वाली। अब ये बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, लास्ट ईयर से कंपेयर मत करना। पहला पॉइंट, लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे, लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे गलत चॉइस फिलिंग, किसी से साइबर कैफे से कराओगे बच्चों को रैंडम फील करेगा, कोई मतलब नहीं है, फिर तो इससे अच्छा तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही मत करो। ओके, उसके बाद में आप जो खुद से क्या करते हैं बच्चे, लास्ट ईयर से कंपेयर करके या चैटजीपीटी गूगल से देखने पे वहां से चॉइस फिलिंग गलत कर लेते हैं, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चे का सीट चॉइस फिलिंग अलग रहेगा बच्चों, क्योंकि फर्स्ट सेकंड राउंड बहुत अच्छे से करना है आपको, यदि उसमें गलती की तो फिर नुकसान होगा। अब यहाँ पे मान लो 1500 बच्चा है, अब इसको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, जोधपुर नहीं मिलेगा, ऋषिकेश नहीं मिलेगा,
अब इसको बच्चों ऋषिकेश वगैरह सब चीज मिल सकती है कब, जब वो ओपन राउंड तक जाएगा। ओके, ओपन राउंड तक जाएगा या लास्ट राउंड तक सही से चॉइस फिलिंग होगी तो यहाँ पे उसको मिल सकता है, एक अच्छी कॉलेज में मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है। जो बच्चे चॉइस फिलिंग में गलतियां करते हैं उनको पहले सीट मिल जाती है, और एक बार सीट मिल गया तो उसको ड्रॉप आउट नहीं कर सकते, आपने एडमिशन ले लिया। अब एक चीज और है, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाता है, यदि वो अपग्रेडेशन सिस्टम लगाते हैं, यदि वो अपग्रेड लगाते हैं तो सेकंड राउंड में जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वो आपको कॉलेज है लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी कॉलेज मिले आपको। ओके, और यदि आप नहीं लोगे तो 50,000 का आपको फाइन भरना पड़ेगा, उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाना बच्चों। ओके, ये ध्यान में रखना कि यदि आपने गलतियां की, यदि आपने सिस्टम सही से चॉइस फिलिंग नहीं कर रखा है तो फिर आपका 50,000 का फाइन सेकंड राउंड में देना पड़ेगा। यदि आप सीट ड्रॉप करोगे, आप सीट खराब करोगे तो एम्स आपको 50,000 का फाइन ले लेगा। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना बच्चों, मैंने पहले बता दिया, चॉइस फिलिंग से ध्यान में रख लो। अब यहाँ पे मान लो ये बच्चा एम्स ऋषिकेश पहले रख रहा है। ओके, फिर यहाँ पे सेकंड राउंड, एक चीज और ध्यान रखना, आप क्या करते हो कि मंगलागिरी, गुवाहाटी, राजकोट ये सब चीज करते हो, हालांकि वो सब सही है, लो लेवल पे मिलता है। तो बच्चों ये दूसरा चीज ये भी डिपेंड करता है कि वहां का जो लोकल बच्चा है, फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि मैं तमिलनाडु से हूँ, मैं मान लो कि मैं साउथ से हूँ, तो मैं प्रेफर क्या करूंगा कि पहले मुझे साउथ की कॉलेज मिले। नॉर्थ का जो बच्चा है, जो राजस्थान का जो बच्चा है वो सोचेगा कि मुझे पहले जोधपुर मिल जाए, जो बिहार का है वो पटना, जो झारखंड का है वो उधर आपका देवघर वगैरह के लिए सोचेगा, जो बच्चा गुजरात से है वो राजकोट के बारे में सोचेगा। तो स्टेट के बच्चे कितने हैं, गुवाहाटी के बच्चे, आसाम के बच्चे गुवाहाटी के तरफ सोचेंगे, तो सब अपने घर के लिए सोचने पड़ेंगे। तो ये हर साल डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट से कितना बच्चा काउंसलिंग में इनरोलमेंट हो रहा है। तो पहले ऋषिकेश आ गया बच्चों, फिर आपका आ गया रायबरेली आ गया। ओके, उसके बाद में थर्ड नंबर पे गोरखपुर आ गया, और चौथे नंबर पे बच्चों आपका क्या आ जाता है, पटना आ गया। पांचवें नंबर पे आपका जो चॉइस फिलिंग है वो आ गया बच्चों जम्मू आ गया। मान लो ऐसे रैंडम कॉलेज उस बच्चे ने फिल की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इस बच्चे को मान लो कि एम जम्मू पहले राउंड में मिल जाता है, यदि इसके आसपास 1500 के आसपास जम्मू मिल जाता है तो ये जो 4 कॉलेज है ऊपर की, इसके नीचे जो भी चॉइस फिलिंग है बच्चों को कोई काम की नहीं है आपको। और यहाँ पे ये मत सोचने लगे मैं दिल्ली रख दूंगा तो दिल्ली मिल जाएगा, ये तो मुझे मिलना है, ये बच्चों नहीं होती। अब दूसरा बच्चा भी मान लो सेम आपका चॉइस फिलिंग है, सेम चॉइस फिलिंग है, सेम चॉइस फिलिंग बच्चे ने कर रखा है, तो पहले सब बच्चों का पहला राउंड का पहला कॉलेज देखा जाएगा। मतलब पहली कॉलेज आपने सबने किसने रखी है, मान लो इसने दिल्ली रख रखा है, मान लो इसने दिल्ली रख रखा है, तो इस बच्चे को सेम रैंक है, मतलब 1600 रैंक है, तो इसको दिल्ली नहीं मिलेगा। बट यदि ऋषिकेश की ऋषिकेश इसने पहले रख रखा है तो इस बच्चे को ऋषिकेश मिल जाएगा, इसको सीट भी नहीं मिलेगा, बट इसको फर्स्ट राउंड में ऋषिकेश मिल जाएगा, इसको सीट मिल जाएगा। इसी तरह से फिर सबकी सेकंड चॉइस फिलिंग देखी जाएगी कि किस बच्चे ने क्या चॉइस फिलिंग किया है। ये कंप्यूटर में पहले से सेट होता है। मतलब ये होगा कि यदि आपने दिल्ली बनाया तो सबको ये कंप्यूटर को ये लगेगा कि आपको 1500 रैंक पे 1600 रैंक पे दिल्ली चाहिए, इसलिए वो आपको सीट नहीं देगा और इस बच्चे को सीट दे देगा। इसलिए आपकी सारी चॉइस फिलिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि आप अपग्रेड भी लगा सकते हो, लेकिन आपको सबको पता है कि इतने रेंज में आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे रायबरेली लगा रखा है और यहाँ पे इस बच्चे ने जोधपुर लगा रखा है। अब जोधपुर की इतनी कट ऑफ नहीं डाली क्योंकि इसने टॉप कॉलेज लगा रखी है, तो इसको क्या करेंगे, इस बच्चे को सीट मिल जाएगा बट इसको नहीं मिलेगा। इसी तरह से सारी चॉइस फिलिंग देखी जाती है कि आपको, अब मान लो कि जो लोअर रैंक वाली रैंक है तो ये तो फुलफिल सीट पहले फुलफिल हो ही रही है, आपको सीट मिलेगा क्योंकि आपको सीट नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी अच्छी रैंक है बट आपने चॉइस फिलिंग में गलतियां कर रखी है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से चॉइस फिलिंग देखी जाती है, इस तरह से नहीं देखी जाती कि आपकी सबसे पहले सबकी पूरी देखी, ऐसे नहीं होगा। पैरेलल आपका जो चॉइस फिलिंग चलता है कि किसको बच्चे को कौन सी कॉलेज चाहिए, इसलिए बच्चों अपग्रेडेशन सिस्टम होता है। ऐसे आपकी चॉइस फिलिंग नहीं देखी जाती, ऐसे आपकी चॉइस फिलिंग देखी जाती है, हॉरिजॉन्टली आपकी सबकी देखी जाएगी। कंप्यूटर में पहले से सेट होता है कि इस रेंज से लेके इस रेंज को फर्स्ट राउंड में कट ऑफ इसकी जाएगी, सेकंड राउंड की इतने बच्चों को देना है, थर्ड राउंड में इतने बच्चों को देना है, ये पहले से बच्चों सेट होता है। ओके, जो बच्चा काउंसलिंग में गलतियां करता है फिर उसको बाहर कर दिया जाता है, उसको सीट नहीं मिल जाती क्योंकि जो वो कॉलेज चाहता है। मान लो कोई बच्चा इतनी रैंक में दिल्ली लगा रहा है, जोधपुर लगा रहा है, पटना लगा रहा है, आपका या ऋषिकेश लगा रहा है, उसकी रैंक थोड़ी हाई है तो बच्चों कहीं ना कहीं फिर दिक्कत है, उसकी हो सकता है उसके सेकंड राउंड में उतनी कट ऑफ जाए। तो अपग्रेड से भी आपको समझ में आ सकता है कि अपग्रेड करने पे आपको वो सीट मिल जाए, बट उसके लिए प्रॉपर आपकी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। रैंडम चॉइस फिलिंग करोगे तो फिर वो गलतियां करोगे, एक साल की मेहनत बर्बाद होने में सिर्फ मात्र 1 मिनट लगेगा। ओपन राउंड में फिर आपको कहीं जाके एडमिशन होगा, उसमें भी आपका लेट एडमिशन होता है बच्चों। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार ओपन राउंड में कितनी सीटें खाली रहेंगी टॉप कॉलेज में ये कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पहले नीट के स्टूडेंट ड्रॉप आउट करते थे इसलिए टॉप कॉलेज में एम्स की सीटें खाली रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा रूल हटा दिया गया है कि जो बच्चा जिनको एडमिशन नहीं लेना टॉप रैंकर्स को, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करें, सीट खराब नहीं करें। यदि उन्होंने सीट खराब किया तो फिर आपको वहां पे फाइन देना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को यहाँ पे लगता है कि हमारी टीम की नीड है, हमारी एक 7 साल की एक्सपीरियंस वेरी टीम, एक
जो है बच्चों आपके साथ काम करने वाली फैमिली की तरह काम करने वाली टीम है, जिसको आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9800898479। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 9801089479। ओके, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है क्या, आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका नाम, फादर नेम और उसके साथ ही साथ आपका रैंक या स्कोर भेज दीजिए, स्कोर कार्ड। और आपको सिंपल सा आपको क्या करना है, आपका कैटेगरी बताना है। ये चीजें आपको हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है और साथ ही साथ सिर्फ एक मैसेज डालना है कि हमें काउंसलिंग करवानी है। ओके, काउंसलिंग करवाना है, तो ये आपको मैसेज करना है बच्चों। और इसी मैसेज के साथ हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स देगी। आगे यदि हमारी टीम कहेगी कि आपको मिस सीट मिल सकता है तो आप अच्छे से काउंसलिंग करा सकते हैं। मोस्ट वार्निंग उन बच्चों के जिनकी अच्छी रैंक है बच्चों, तो आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लो, कहीं ना कहीं आप लापरवाही कर दोगे काउंसलिंग में तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू।